रामायण के नायक कौन है? हमारे राम जी। जब कहीं राम कथा होती है ना, सारी कथाएं संक्षिप्त में हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम की कथा का विस्तार किया जाता है। शिव पुराण के नायक कौन है? मेरे भोलेनाथ जी। जब कहीं शिव पुराण की कथाएं होती है तो वहां भोलेनाथ जी की कथाओं का विस्तार किया जाता है। यह श्रीमद् भगवत कथा, और भगवत कथा के प्रधान देव कौन है? हमारे बांके बिहारी लाल। तो यहाँ हमारे कन्हैया की कथाओं का विस्तार किया जाता है। राम कथा है पर संक्षिप्त में है। तो आज राम जी का प्रसंग लेकर के चलेंगे। राम कथा बड़ी मर्यादित कथा है। राम कथा को सुनने के लिए सरल होना पड़ता है, मन को शीतल, मन पवित्र, चित्र एकाग्र। राम कथा में बैठे हो तो सावधान होके बैठिए। ये मेरे राम जी की कथा है राम नहीं है नारा वो विश्वास है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों गारों में, राम नहीं मिलते ईंटों गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, और राम मिले हैं अंगद वाले पांव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, और राम मिले हैं तटों में बनवासों में। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले ममता की मां कौशल्या को, और राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की पावनता को, राम मिले अनुसुईया की पावनता को, श्री राम मिले सीता मां की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, मेरे राम नहीं मिलते माला के फेरों में। राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में, श्री राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। आओ हम श्री राम को अपने भीतर खोजने की कोशिश करें। राम बाहर नहीं, हमारे भीतर है। राम को सरलता चाहिए, और कहा भी है कि कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया जा नहीं सकता। परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जा सकता। और प्रेम के लिए भी कुछ खास प्रेमी चुने होते हैं उसने। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जा सकता।
हर कोई इतनी गहराई में उतर पाएगा नहीं। इसलिए आइए हम सीधा आश्रय ढूंढते हैं। 9वें स्कंद में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है 9वें स्कंद में। हो निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहित पट छल छे लगावा, मोहित पट छल छे लगावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मेरे राम जी को हर कोई नहीं जान पाता है। आइए प्रभु श्री राम की कथा बड़ी पावन और बड़ी मर्यादित कथा है। सूर्यवंश में महाराज रघु के पुत्र महाराज अजी और महाराज अजी के पुत्र महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। इन 3 रानियों के गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ निर्वंशी थे, वो निर्वंशी नहीं थे। इन 3 रानियों के गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। पुत्री तो थी शांता, जो श्रृंगी ऋषि के लिए ब्याही गई थी, वो राजा दशरथ की कन्या थी, निर्वंशी नहीं थे। लेकिन इन 3 रानियों के गर्भ से बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो महाराज एक बार
राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं और इधर सरवण कुमार अपने माता पिता उद्यालव ऋषि और चंद्रकला को 4 धाम की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। रास्ता में इनके माता पिता को जब प्यास लगी कहा, बेटा श्रवण, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। सरवण कुमार तुम भी लेकर के जब चले तो उसी समुद्र के किनारे पहुंचे, उस तालाब के किनारे पहुंचे जहां पर राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। सरवण कुमार तुम भी लेकर के चले और जैसे ही तुम भी जल में बोरी महाराज पानी की आहट हुई, राजा दशरथ ने शिकार समझ करके बाढ़ मार दिया, जिससे कि श्रवण कुमार मारे गए। रोने लगे थे तो राजा दशरथ ने देखा, अरे ये तो कोई बालक है, पास में गई, ये श्रवण कुमार है, बेटा मुझे क्षमा कर दो। श्रवण कुमार कहने लगे, मामा जो हो गया सो हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। एक काम करो, मेरे माता पिता नेत्रों से हीन है, प्यासे हैं, उन्हें प्यास लगी है, मेरा एक काम करोगे, आप मेरे माता पिता को जल पिला दोगे? मामा जब तक वो जल न पी ले तब तक ये मत बताना कि उनका बेटा मारा गया, नहीं तो वो प्यासे ही मर जाएंगे। इतना कह करके श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो श्रवण कुमार तुम्बी को लेकर के जब जाते हैं, आहट सुनी है मैया ने तो मैया कहने लगी, बेटा श्रवण तूने इतनी देर कहाँ कर दी मेरे लाल। अब श्रवण कुमार हो तो बोले, बोले कौन, कौन बोले? मैया ने जैसे ही राजा दशरथ की कलाई पकड़ी, मैया समझ गई कि मेरा बेटा नहीं, ये तो कोई छलिया है, छलिया। माता कहती है कि ये बता तू कौन है, मेरा बेटा तो है नहीं। तो राजा दशरथ कहते हैं, बहन मैं अयोध्या का राजा दशरथ, क्षमा कर दे मुझे, मेरे हाथों से तेरा बेटा मारा गया। मैया ने सुना कि मेरा बेटा मारा गया, जल की भरी तुम्बी फेंक दी। धन रोने लगे, राजा दशरथ तूने हमारे बेटा को मार दिया, हम तुझे श्राप देते हैं, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, तू भी अपने पुत्र वियोग में मरेगा। राजा दशरथ कहने लगे, पर मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। बोले, कौन कहता है कि तेरे संतान नहीं है? एक नहीं, तेरे 4 संतान, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरे पास तेरा एक भी बेटा नहीं होगा, कोई बेटा नहीं होगा। राजा दशरथ को गिलानी हुई कि मेरे संतान नहीं, फिर भी मैं पुत्र वियोग में मरूंगा। तुरंत ही राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। गए गुरु ग्रहे तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय
विशाला गए गुरु ग्रह। गए गुरु ग्रह औरत पाला चरण लागे करे विनय विशाला गए गुरु ग्रह। गई गुरु ग्रह तुरत महिपाला चरण लाग करे विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ के पास में गए, प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ कहने लगे क्या बात है, क्यों उदास हो? राजा दशरथ कहते हैं गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं, फिर भी मुझे ऐसा श्राप क्यों लगा है कि मैं पुत्र वियोग में मरूंगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं पागल हो गए हो, कौन कहता है कि तुम्हारे संतान नहीं है? अरे एक नहीं तुम्हारे चार चार संतान है। कामेष्टि यज्ञ कराया, अग्निदेव प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ को खीर का कटोरा दिया, ये खीर अपनी रानियों को खिला देना, पुत्र पैदा हो गए। राजा दशरथ उस खीर के कटोरा को लेकर के चले, तीनों रानियों को खिला दिया। बताया तो यूं जाता है कि एक भाग कौशल्या ने खा लिया, एक कैकेयी ने खा लिया, दो भाग सुमित्रा खा गई थी। तो तीनों रानियों का गर्भ ठहर गया। बोलिए श्यामपत रामचंद्र की। जब भी जयकारा लगाते हैं ना तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगाया करो। बोलिए राजा रामचंद्र की। देखिए अयोध्या जैसी नगरी हर भक्त चाहता है कि हमें अयोध्या जैसी नगरी मिले, लेकिन अयोध्या जैसी नगरी ऐसे ही नहीं मिल जाती। बड़े पुण्य, बड़े मन को बड़ा पवित्र रखना पड़ता है, हमें बड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है। तो कहीं जाके राम जी की कृपा होती है, तो वो अपने नगर में अयोध्या